जय श्री कृष्ण मेरे दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश भारत का नाम भरत नाम पर पड़ा है। पर दोस्तों, बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि कौन से भरत जी हैं जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। क्यों ये भारत भूमि कही जाती है, भारतवर्ष किस नाम से हमारे देश को नाम मिला। दोस्तों, हमारे इतिहास में, हमारे ग्रंथों में 3 भरत नाम के महापुरुषों का वर्णन आता है। पहले हैं दशरथ नंदन रामानुज भरत। बारे में तो दोस्तों लगभग सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार जब राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए गए, इन्होंने राजपाट स्वीकार नहीं किया और अयोध्या के बाहर ये भी नंदी ग्राम में कुटिया बना के रहे। दोस्तों, भरत जी की राम जी के लिए अपार भक्ति का दर्शन देखने को मिलता है यदि आप रामचरितमानस या रामायण में पढ़ें। दोस्तों, दूसरे भरत जी हैं, ये हैं शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत। इन्हीं के नाम पर भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा। दोस्तों, ये शकुंतला जो हैं, ये विश्वामित्र और मेनका जी की पुत्री हैं। इन्हीं के पुत्र हुए भरत जिनके नाम पर हमारे भारतवर्ष को अपना नाम मिला। तीसरे दोस्तों भरत जी हैं जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है। ये भरत जी इतने बड़े ज्ञानी, इतने महात्मा थे, इन्होंने रघुगण नामक राजा को उपदेश दिए हैं और यह उपदेश इतने अद्भुत हैं भागवत जी में यदि आप पढ़ें तो इन्होंने जो रघुगण नामक राजा को उपदेश दिए हैं उससे राजा का उद्धार ही हो गया। इन्होंने बताया कि किस प्रकार सुख, दुख, हर्ष, शोक ये सब शरीर को प्रभावित करते हैं, पर आत्मा इन सब चीज़ों से परे है। दुबला पतला ये सब शरीर होता है, कष्ट शरीर को होता है, लेकिन आत्मा इन सब चीज़ों से परे है। बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है, यदि आप भागवत जी में पढ़े तो ये अद्भुत उपदेश है। इसके बाद दोस्तों, जिस भरत के नाम पर हमारे देश का भारत नाम पड़ा वह है शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत। दोस्तों, ये बड़े ही प्रतापी राजा थे। इनके बारे में कहा जाता है कि बचपन में ये शेरों से खेलते थे। आइए दोस्तों, जानते हैं क्या है कथा शकुंतला और दुष्यंत की, क्या है कथा भरत की। दोस्तों, भरत जी शकुंतला और दुष्यंत जी के पुत्र थे। ये शकुंतला जी जो हैं ये विश्वामित्र और मेनका जी की पुत्री हैं और दुष्यंत जी वही राजा दुष्यंत हैं जिनका वर्णन महाभारत में मिलता है। ये हस्तिनापुर के महाराज हैं। एक बार दुष्यंत जी शिकार खेलने के लिए वन जाते हैं। शिकार खेलते खेलते कण्व ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं। वहां ऋषि के दर्शनार्थ बैठ जाते हैं, इंतज़ार करने लगते हैं ऋषि के दर्शन के लिए, पर ऋषि वहां नहीं होते हैं और आश्रम से एक बड़ी ही सुंदर लावण्यमयी कन्या निकल के आती है। यह कन्या कोई और नहीं, स्वयं शकुंतला होती हैं। शकुंतला को देखकर उन पर मोहित हो जाते हैं। शकुंतला से पूछते हैं कि आप कौन हैं देवी। तो शकुंतला जी बताती हैं कि मैं विश्वामित्र और मेनका की पुत्री हूँ। शकुंतला जी भी महाराज को देखकर मोहित हो रही हैं। दोनों लोग एक दूसरे पर आकर्षित होते हैं। दोनों लोग गंधर्व विवाह कर लेते हैं, लेकिन ऋषि के आश्रम में ना होने पर दुष्यंत जी शकुंतला जी को अपने राज नहीं ले जा पाते हैं। कहते हैं, देवी मैं लौट कर आऊँगा आपको लेने, जब आपका पालन पोषण करने वाले आपके पिताश्री ऋषि कण्व यहाँ होंगे। शकुंतला जी उनका इंतज़ार करने लगती हैं और दुष्यंत जी चले जाते हैं। एक दिन इसी इंतज़ार में दुर्वासा ऋषि आते हैं और वह दुर्वासा ऋषि को देख नहीं पाती हैं। जब दुर्वासा ऋषि को देख ही नहीं पाती हैं तो ना उनको प्रणाम कर पाती हैं, न उनका सम्मान कर पाती हैं। यह अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोध में आ जाते हैं और शकुंतला जी को शाप देते हैं कि जिसकी याद में तुम खोई हुई हो, जिसकी याद में खोकर तुमने मेरा सम्मान नहीं किया, वही तुम्हें भूल जाएगा। और दुर्वासा ऋषि के श्राप से दुष्यंत जी शकुंतला जी को भूल जाते हैं। जब कण्व जी आते हैं और शकुंतला जी उन्हें पूरी कथा बताती हैं कि वह विवाहित हैं और किस तरह राजा दुष्यंत ने उनसे विवाह किया है, तो कण्व जी कहते हैं कि शकुंतला, एक विवाहित स्त्री का अपने पिता के घर में रहना उचित नहीं है, और उनको वहाँ लेके जाते हैं उनके राज में।
जब दुष्यंत जी के पास शकुंतला जी पहुंचती हैं तो दुष्यंत जी तो दुर्वासा ऋषि के श्राप से शकुंतला जी को भूल चुके हैं, तो कुछ भी मानने से इनकार कर देते हैं, कुछ भी नहीं मानते कि ऐसा कोई विवाह हुआ था या वो उनकी पत्नी है या कुछ भी जो कुछ हुआ था उसे वह मानने से इनकार कर देते हैं। शकुंतला जी गर्भवती होती हैं। शकुंतला जी वहाँ से वापस आ जाती हैं और मेनका जी शकुंतला जी को अब कश्यप ऋषि के आश्रम में रखती हैं। मेनका जी जो इनकी माताश्री होती हैं वह इनको कश्यप ऋषि के आश्रम भेज देती हैं और वहीं पे ये एक बड़े ही प्रतिभाशाली ऐसे वीर बालक को जो शेरों से खेलता था, एक ऐसे वीर बालक को जन्म देती हैं। ये बालक कोई और नहीं स्वयं भरत जी हैं। दोस्तों, जब राजा दुष्यंत हस्तिनापुर वापस जा रहे थे और शकुंतला जी से ये कह के गए थे कि मेरा इंतज़ार करना, मैं लौट कर आऊँगा तुम्हें लेने, तब एक अंगूठी शकुंतला जी को दे गए थे अपने चिन्ह के रूप में। ये अंगूठी शकुंतला जी से गिर जाती है। ये अंगूठी एक मछली निगल जाती है, फिर बाद में यह मछली मछुआरे द्वारा पकड़ी जाती है और अंगूठी पाई जाती है, राजा तक पहुंचाई जाती है। राजा जब इस अंगूठी को देखते हैं, राजा दुष्यंत इस अंगूठी को देखते ही सारा सब कुछ स्मरण कर लेते हैं कि किस प्रकार शकुंतला से उन्होंने विवाह किया था, किस प्रकार उन्हें वहाँ आश्रम में छोड़ के आए थे यह कहकर कि मैं लेने आऊँगा। सब कुछ उन्हें स्मरण हो जाता है, सब याद आ जाता है। सोचते हैं मैंने शकुंतला के साथ बहुत गलत किया। जाते हैं शकुंतला को ढूंढते हैं और कश्यप ऋषि के आश्रम में जब जाके देखते हैं ऐसे बालक को, बालक शेरों से खेलता है, शेरों की सवारी करता है, देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं भला यह वीर बालक कौन है जो इतनी सी उम्र में शेरों के साथ खेलता है। बताते हैं कि ये देवी शकुंतला का पुत्र है, यह वीर भरत है। अपने पत्नी और अपने पुत्र को पहचान लेते हैं और राज्य वापस ले जाते हैं। दोस्तों, शकुंतला जी और भरत जी दुष्यंत जी के साथ हस्तिनापुर चले जाते हैं। आगे चल के भरत जी हस्तिनापुर पर राज करते हैं, हस्तिनापुर के राजा बनते हैं। जब भरत जी हस्तिनापुर के महाराज होते हैं तब ऐसा माना जाता है कि हस्तिनापुर जो था वह इतना समृद्धशाली राज्य था, एक ऐसा राज्य था जिसमें न्याय व्यवस्था इतनी दृढ़ थी, कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। एक ऐसी न्याय व्यवस्था थी जिसमें हर कोई खुशहाल था। भरत जी ने आगे चल के अनेकों बड़े बड़े यज्ञ किए, एक राज को एक देश में परिवर्तित कर दिया। इस भारत भूमि का नाम भारत भूमि भरत जी के नाम से ही पड़ा। यह संपूर्ण भारतवर्ष कहलाने लगा। आगे चल के इन्हें चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि मिली। दोस्तों, इनका नाम बड़े ही प्रतापी राजाओं में गिना जाने लगा। तो दोस्तों, ये हैं वह वीर भरत जिनके नाम से हमारे देश का नाम आज भारतवर्ष है। दोस्तों, अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।